प्रश्न नंबर 1। बाल विकास का अर्थ है केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक परिवर्तन, बालक में होने वाले क्रमबद्ध एवं प्रगतिशील परिवर्तन, केवल वजन एवं लंबाई में वृद्धि। आंसर है बालक में होने वाले क्रमबद्ध एवं प्रगतिशील परिवर्तन। बाल विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 2। विकास की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है। विकास अचानक होता है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास केवल बाल्यावस्था तक होता है। सभी बच्चों में विकास समान गति से होता है। आंसर है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जन्म से प्रारंभ होकर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी गति सभी बच्चों में अलग अलग होती है। प्रश्न नंबर 3। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। आंसर है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 4। शीर्षाभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास किस प्रकार होता है। पैरों से सिर की ओर, सिर से पैरों की ओर, बाहर से अंदर की ओर, सरल से कठिन की ओर। आंसर है सिर से पैरों की ओर। प्रश्न नंबर 5। निकट दूर सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर, बाहरी अंगों से केंद्र की ओर, सरल से जटिल की ओर। आंसर है केंद्र से बाहरी अंगों की ओर। प्रश्न नंबर 6। विकास और वृद्धि के बीच सही अंतर कौन सा है। दोनों पूर्णतः समान होते हैं। वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। विकास केवल शारीरिक होता है। वृद्धि जीवन भर समान गति से होती है। आंसर है वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से देखी जाती है, जबकि विकास प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जाता है, उसको महसूस किया जाता है। प्रश्न नंबर 7। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही, केवल विद्यालय। आंसर है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 8। विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। सभी बच्चों की क्षमताएं समान होती है। अलग अलग बच्चों में विकास की गति अलग हो सकती है। विकास केवल बुद्धिमान बच्चों में होता है। आंसर है अलग अलग बच्चों में विकास की गति अलग अलग हो सकती है। प्रश्न नंबर 9। विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास अव्यवस्थित होता है, क्रमबद्ध होता है, केवल विद्यालय में होता है, केवल किशोरावस्था में होता है। आंसर है क्रमबद्ध होता है। अर्थात विकास एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर 10। बाल विकास के संदर्भ में परिपक्वता का तात्पर्य है केवल विद्यालय शिक्षा, जैविक एवं प्राकृतिक रूप से होने वाले परिवर्तन, केवल अनुशासन, केवल सामाजिक प्रशिक्षण। आंसर है जैविक एवं प्राकृतिक रूप से होने वाले परिवर्तन। प्रश्न नंबर 11। विकास के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। आंसर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अर्थात विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक चारों ही विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 12। संवेगात्मक विकास का संबंध है केवल शारीरिक शक्ति से, भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने से, केवल भाषा सीखने से, केवल स्मृति से। आंसर है भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने से। प्रश्न नंबर 13। विकास का सामान्य क्रम किस दिशा में होता है। विशिष्ट से सामान्य, सरल से जटिल, जटिल से सरल, असंगठित से संगठित की ओर। आंसर है सरल से जटिल की ओर। प्रश्न नंबर 14। निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि विकास रुक रुक कर होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास केवल जन्म के बाद कुछ वर्षों तक होता है। विकास केवल शारीरिक होता है। आंसर है विकास एक सतत प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 15। बालक के विकास में वातावरण का उदाहरण है। आनुवंशिक संरचना, जन्मजात शारीरिक विशेषताएं, परिवार और सामाजिक परिवेश, जीन। आंसर है परिवार और सामाजिक परिवेश। प्रश्न नंबर 16। बाल विकास के संबंध में सही कथन है। विकास सभी बच्चों में बिल्कुल समान होता है।
विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है। विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास का वातावरण से कोई संबंध नहीं है। आंसर है विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 17, बालक के विकास में वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान किससे संबंधित है? आनुवंशिक संभावनाओं से, विद्यालय की शिक्षण पद्धति से, मित्रों के व्यवहार से, सामाजिक वातावरण से। आंसर है आनुवंशिक संभावनाओं से। प्रश्न नंबर 18, यदि एक ही आयु के दो बच्चों की विकास की गति अलग अलग है तो शिक्षक को दोनों से समान प्रदर्शन की अपेक्षा करनी चाहिए, धीमी गति वाले बच्चे को दंड देना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना चाहिए, केवल तेज बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। आंसर है व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना चाहिए। प्रश्न नंबर 19, विकास एक पूर्वानुमेय क्रम का अनुसरण करता है का अर्थ है हर बालक बिल्कुल एक ही उम्र में समान कार्य करेगा। विकास की सामान्य दिशा और क्रम अपेक्षाकृत निश्चित होता है। विकास कभी भी नहीं बदलता। वातावरण विकास को प्रभावित नहीं करता। आंसर है विकास की सामान्य दिशा और क्रम अपेक्षाकृत निश्चित होता है। प्रश्न नंबर 20, बालक के विकास में खेल का महत्व मुख्यतः इसलिए है क्योंकि खेल केवल मनोरंजन है। खेल से केवल शारीरिक विकास होता है। खेल विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों को बढ़ावा देता है। खेल का सीखने से कोई संबंध नहीं है। आंसर है खेल विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों को बढ़ावा देता है।